भेजा है, तो उनको मुबारकबाद कि इसी तरीके से रिमोट कंट्रोल पे आपकी सरकार चलती रहे और भगवान भरोसे आपका बच्चा या तो ठीक हो या तो ना हो। और जो पेरेंट आए हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि एकदम स्पेशल प्रोग्राम है, एकदम स्पेशल प्रोग्राम है। मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं हम। एंड कई सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा है, तो उनको मुबारकबाद कि इसी तरीके से रिमोट कंट्रोल पे आपकी सरकार चलती रहे और भगवान भरोसे आपका बच्चा या तो ठीक हो या तो ना हो। और जो पेरेंट आए हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको सच में रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप इस इम्पोर्टेंट सेशन को यहाँ पे आए। और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ, 1 से डेढ़ घंटा शायद हमें लगे, 1 घंटा पक्का लगने वाला है इस सेशन में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ये पूरे फैक्टर्स को समझे, इसकी साइकोलॉजी को समझे, इसके इम्पैक्ट को समझे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। व्हाट्स द वर्ड? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूँगा कि क्या होगी इसकी स्टेप्स। तो हियर वी गो। पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड हमारा सेशन चल रहा है, सेशन नंबर 12 है ये। एंड आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन की। किसकी बात करेंगे? मोबाइल एडिक्शन की। तो यहाँ पे हियर वी गो। हमने ये सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। व्हाट्स द वर्ड? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया कोई क्वेश्चन वगैरह टाइप ना करें। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, चाहे तो आपके साथ 2 घंटे क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। मेरा पहले सुन तो लीजिए मुझे क्या कहना है, फिर आप आपके सवाल पूछिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, मैं फुर्सत से आपको जवाब दूंगा। चलेगा? शो ऑफ हैंड्स। तो ये सेशन कैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको पहले से बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन जो होते हैं ना, इसके सिम्टम क्या है। कब हम सोचेंगे, कब हम मानेंगे कि मेरे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये शब्दों को ही बदल देते हैं। एडिक्शन शब्द को बदल देते हैं एंड हम उस शब्द को रिप्लेस करेंगे एक सिंपल शब्द के साथ। वह शब्द है ओवर यूज ऑफ मोबाइल। व्हाट्स द वर्ड? तो हम एडिक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। एडिक्शन एक ऐसी बला होती है जिसको बिना ट्रीटमेंट के बच्चा नॉर्मल बिहेव ही नहीं कर सकता। तो मैं आप अगर यहाँ पे आए हो और स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हो तो मुझे नहीं है, बट डेफिनेटली आपका बच्चा ओवर यूज ऑफ मोबाइल करता है। एडिक्शन है या फिर ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल। अलग अलग कुछ ऐसे ऐसे करते हैं तो मेरे को समझेगा नहीं हाँ है या ना है। तो बेस्ट में हाथ दिखाइए अगर हाँ है तो। यस, तो क्या आप रेडी हो? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। वंडरफुल वंडरफुल, मजा आएगा मजा आएगा। यस। तो पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कब पता चलेगा कि आपका बच्चा मोबाइल का ओवर यूज कर रहा है? पार्ट 1। ओके। पार्ट 2 फिर हम बात करेंगे कि मान लो ये जो सिम्टम्स है उसके रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से बच्चा ना मोबाइल का ओवर यूज करने लगता है। कुछ तो रीजन होंगे ना, अपने आप तो होता नहीं है, हाँ या ना? ओके। तो रीजन की बात करेंगे और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरीके से आप आपके बच्चे की मदद कर सकते हो ओवर यूज ऑफ मोबाइल कम करने में। ओके। तो जो भी कोई यहाँ पे है पेरेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और सिम्टम्स से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मोबाइल ओवर यूज? तो आपको क्या लगता है हो सकते है कोई टाइप करेगा क्या? प्लीज टाइप। आपको कब लगता है कि यार बच्चे का मोबाइल का ओवर यूज हो रहा है? कुछ टाइप करोगे? प्लीज टाइप, लेट मी चेक। तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई आए हैं। एक है एब्सेंट माइंड, हाँ एब्सेंस ऑफ माइंड ऐसा एक आया है ना? उसके बाद दूसरा वाला जो आया है, एक मिनट का समय दी। ओके, थैंक यू। तो किसी ने कहा कि ओवर यूज जो है उसके लिए अब्सेंस ऑफ माइंड,
स्पेंडिंग मोर टाइम। उसके बाद कृपया स्पैमिंग से बचे। कोई स्पैमिंग कर रहा है यहाँ पे, इग्नोर करें, हम जिस लिए आए हैं उसको देखते हैं। when we ask to leave mobile they get angry. Okay, wonderful, appreciate जलदीप सर, बहुत अच्छा रिप्लाई है। more than 3 to 4 hours a day, इस पे हम बात करेंगे एंड में। यस, कंटिन्यू प्लेइंग पबजी गेम, पबजी इज वन ऑफ द गेम्स। ओके, बट पबजी है तो सीरियस मैटर है। टू यूज फोन विदाउट नीड, जरूरत ना हो तब यूज करना है। नॉट इंटरेस्टेड इन फैमिली बॉन्डिंग, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, आपने तो मेरा काम ही खत्म कर दिया। लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वाओ क्या बात है, तो मुझे भाषण देने की जरूरत ही नहीं। चाइल्ड डज नॉट स्विच इट ऑफ ऑन ओन, चालू होता है तो बंद नहीं करता है ना, गैजेट है। ओके, व्हेन यू यूज मोबाइल डोंट लीव अनटिल एंड अनटिल। ओके ओके, अलग अलग काम करने लगते हैं, मोर देन 10-12 घंटा है तो एडिक्शन में डेफिनेटली आ सकता है वो बच्चा, चांसेस बहुत हाई है। ऑलवेज ऑन फोन वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सब फीडबैक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं सिस्टमैटिक बताऊंगा आपको, सिस्टमैटिकली बताऊंगा कि सिम्टम क्या होते हैं, लिख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। पहला सिम्टम जो होता है मोबाइल के ओवर यूज का, वो होता है इरिटेबिलिटी। व्हाट्स द वर्ड? इरिटेबिलिटी। मतलब क्या होता है इरिटेबिलिटी का, कोई बताएगा मुझे? ओके, बच्चा छोटी छोटी चीज में चिड़चिड़ करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, इरिटेट करने लगता है ना? शो ऑफ हैंड्स। ओके, तो डेफिनेटली ये फैक्टर हमारे सामने आ जाता है, कौन सा वाला? इरिटेबिलिटी का, कि बच्चा इरिटेट करता है जब भी आप उसको, यानी उसके हाथ में मोबाइल है और आप उसके साथ कम्युनिकेट करो तो बच्चे की रिएक्शन ऐसे आती है कि मान लो कि जैसे मान लो कोई ऐसा बड़ा कांड कर दिया किसी ने, काइंड ऑफ स्टफ है ना, कि इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, मोदी जी के साथ मीटिंग कर रही है और व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी वाला एटीट्यूड आ जाता है। व्हाट्स द वर्ड? इरिटेबिलिटी इज द फर्स्ट वर्ड, इरिटेबिलिटी। तो आपका बच्चा अगर हाथ में डिवाइस है उसके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके बच्चे के हाथ में डिवाइस है और उस वक्त आप कोई भी काम अगर उसको बोलते हो और अगर वो इरिटेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका ब्रेन मोबाइल को एडिक्शन की तरफ जा रहा है, ओवर यूजेस में कैटेगरी में आ रहा है। ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जिससे आपको पता चलेगा, गुस्सा। ओके, जब डिवाइस बच्चे के साथ नहीं है या फिर उससे हटा लिया जाएगा तो आपको उसका टेंट्रम एंड गुस्सा नजर आएगा। व्हाट्स द वर्ड? टेंट्रम एंड गुस्सा। एंड ये नॉर्मल चीजों से कई 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 गुना ज्यादा होगा, आप उसको फील कर पाओगे। कई बार आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा जो है संस्कारों के विपरीत बिहेव कर रहा है। नॉर्मल में अलग था, इस बार अलग बिहेव भी कर रहा है, कभी कभी बदतमीजी कर रहा है, कभी कभी कुछ एग्रेसिव वर्ड भी यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो फैक्टर को समझते हैं। इरिटेबिलिटी एक माइल्ड लेवल का है, एंगर नेक्स्ट लेवल पे आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो सिम्टम है, इसको समझते हैं बच्चे के, ये दो सिम्टम है। तो ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को अगले वाले, ये दो अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आपके बच्चे को, या फिर इवन हो सकता है बड़े को भी, घर के बड़ों में भी ये सिम्टम आ जाते हैं आजकल ना। हम बच्चों की क्यों बात करें, बड़े भी तो कौन से ऐसे है ना, शरीर बड़ा हो गया बस। तो पॉइंट ये है कि कई बार ये भी हो जाता है कि बड़ों में भी ये सिम्टम आ जाते हैं एंड उस वक्त उन्हें मदद की जरूरत है। व्हाट्स द वर्ड? हमें ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। देखो आज 12वां सेशन है पेरेंटिंग का हमारे ये, तो कुछ लोग मान लो आज ही आए हैं, आई कैन नो दैट। कुछ लोग मान लो 40-50 लोग तो हर सेशन में आए हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि बच्चे को अलग करना है, हैव अ लुक हियर, एंड बच्चे के बिहेवियर को अलग करना है। बच्चा अलग है, बिहेवियर अलग है। क्या आप मेरे साथ ये दोहरा सकते हो स्टेप्स, ऐसे हाथ वाले, शो ऑफ हैंड्स? बच्चा अलग है, बिहेवियर अलग है, बच्चा अलग है, बिहेवियर अलग है, बच्चा अलग है, बिहेवियर अलग है। चाइल्ड नीड्स टू बी लव्ड, अभी आगे वाला, चाइल्ड नीड्स टू बी लव्ड, child needs to be loved and the habits need to be changed, habits need to be changed। बच्चे को प्यार करना है, आदतें सुधारनी है, बच्चे को प्यार करना है, आदतें सुधारनी है। फिर से एक बार, बच्चा अलग, आदतें अलग, बच्चे को प्यार, आदतों को सुधार, बच्चा अलग, आदतें अलग, बच्चे को प्यार, आदतों का सुधार। ओके, अब चाहे घर का बड़ा बच्चा क्यों ना हो है ना, उसको बोलेंगे बच्चे से प्यार, आदतों का सुधार, वो बोलेगा यार बढ़िया है, डबल लॉटरी है है ना? तो ये जरूरी है।
इसका अभी मोबाइल के ओवर यूज का जो तीसरा वाला सिम्टम है, ध्यान से सुनना, वो है स्लीपलेसनेस। व्हाट्स द वर्ड? स्लीपलेसनेस, नींद का न आना, नींद का न आना। ओके, तो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हमारी नींद का डायरेक्ट संबंध है, और मैं तो भाग्यशाली हूँ, हमारी स्क्रीन पे एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर मेघा लाहौटी। तो साइंस समझाने में जब वो होती है स्क्रीन पे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है ना। बकवास करने से रोक सकते हैं ना साइंटिफिकली अवेयर लोग, है ना। यस, तो बहुत बढ़िया होता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि हमारी नेचुरल जो टेंडेंसी है सोने की, उसका लाइट के साथ बड़ा कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है। लाइट अगर कम है तो नींद अपने आप आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लाइट अगर प्रखर है तो नींद दूर दूर हो जाती है। यानी इसका एक सीधा सा संबंध है मेलाटोनिन के साथ, वो एक द्रव है जो अंधेरे के साथ सीक्रेट होता है। ओके, अलग अलग चीजें, बट इंपॉर्टेंट बात है, आंखों को अगर लाइट का एक्सपोजर ज्यादा है तो नींद कम होती जाएगी। पार्ट 1। पार्ट 2 यहाँ पे, कि मान लो उसको नींद में भी कभी कभी लगता है कि टिंग टिंग बजा क्या। मैंने ऐसे कई सारे 30 मार का देखे हैं कि वो अचानक दोपहर को 3 बजे आराम करते करते उठ जाते, मोबाइल देखते, फिर से सो जाते, एज इफ कि शायद मोबाइल बजा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो जो बिप बिप बजता है ना मोबाइल, कई सारे लोगों को लगता है कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ देश का, मैं कैसे सो सकता हूँ, ऐसा वाला फीलिंग आता है उनको। अगर 20 मिनट सो लिया और किसी ने किधर कुछ कर लिया तो क्या होगा, है ना। लाख 2 लाख कोरोना बढ़ गया तो क्या होगा, चाइना कुछ करेगा तो क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अस्वस्थता आ जाती है, नींद कम हो जाती है। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ा सिम्टम है। अब इसको पकड़ोगे कैसे, ध्यान से सुन लेना, पकड़ोगे कैसे? अगर मान लो ये किसी का फैक्टर हो रहा है आजकल ना, हम इतने मॉडर्न हो गए कि हमारे बच्चे के पास उनका अलग रूम होता है, तो हमें कई बार पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। बट ध्यान से सुनिए, अर्ली मॉर्निंग बच्चे के जो लुक्स होते हैं, फ्रेशनेस होता है, एनर्जी लेवल होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की रात्रि कैसे गुजरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो हमेशा फ्रेश उठने वाला बच्चा पिछले 10-15 दिन से सुबह सुबह लेजी ऐसा कर रहा है, या फिर मान लो नाश्ते वाश्ते के बाद उसको नींद फिर से आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर। तो कई बार ऐसे होता है, बच्चा है, उसके पास वाईफाई कनेक्शन है, स्मार्टफोन है, तो पता चला रात को 2-2 3-3 बजे तक कुछ ना कुछ टाइम पास चल रहा है। आजकल आपको यूट्यूब है, फेसबुक है, जो नॉन स्टॉप वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, आप जितना देखो, है ना। इवन यूट्यूब किड पे भी बहुत सारे वीडियो आते हैं, जरूरी नहीं कि गलत वीडियो देखे बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। तो स्लीपलेसनेस ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब स्लीपलेसनेस के बाकी भी कई सारे आपको सिम्टम दिख सकते हैं। मान लो आंखों के नीचे थोड़ा सा ये डार्क सर्कल आना, वो भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार बाकी भी रीजन हो सकती है, या फिर दिन में इरिटेशन और बढ़ जाना। तो ये रहा तीसरा सिम्टम। चौथा सिम्टम ध्यान से सुनना, और ये चौथे सिम्टम का शब्द है क्रेविंग। व्हाट्स द वर्ड? क्रेविंग। तो ये हर हर हैबिट में क्रेविंग नाम की चीज होती है। व्हाट्स द वर्ड? क्रेविंग नाम की चीज होती है, और क्रेविंग के सिम्टम सेम होते हैं। मान लो बहुत छोटा बच्चा है तो उसको चॉकलेट चाहिए, उसने चॉकलेट देखी तो उसका बिहेवियर कैसा आता है? मम्मा एक दो ना प्लीज। बच्चा क्या बोलेगा? मम्मा एक दो ना प्लीज। अब मम्मा ने अगर एक बोला तो उसके दिमाग में आता है, यार यहाँ तो इजी डील हो रही है, 2-3 मांग लेते हैं, तो और एक दो ना प्लीज, ऐसा करता है। मम्मा ने ना बोला तो पता चला अगले 15 मिनट दिमाग खा लिया मम्मा का, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, थोड़ा सा, मम्मा आज दे देना, कल मत दे देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस काइंड ऑफ बार्गेनिंग्स हैपन जब क्रेविंग बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, बार्गेनिंग हैपन होती है। मतलब क्या? कि बच्चे को आप कुछ गाइड कर रहे हो, या बच्चे को आप कुछ बता रहे हो, एंड बच्चा किस लेवल पे जाता है पता है आपको? बच्चा आपके साथ लिटरली बार्गेन कर रहा है, मम्मा 2 मिनट्स प्लीज, मम्मा 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 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब आपको लग रहा है एज इफ मंदिर के बाहर का भिखारी है। मंदिर के बाहर के भिखारी होते ना, ए बाबा दे दे बाबा, 5 रुपीज प्लीज बाबा, दे दे बाबा, ऐसे वाले, वो बच्चा वैसा बन जाता है, मम्मा प्लीज 5 मिनट मोर, मम्मा आई प्रॉमिस, ऐसे करते बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा ड्रामा आपके घर में हो रहा है, ध्यान से सुनना, बच्चे को मदद की जरूरत है। सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूं मैं, बच्चे को मदद की जरूरत है। क्लियर बात कर रहा हूं मैं? शो ऑफ हैंड्स। यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, और 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्रेविंग क्लियर समझ में आ गई, क्रेविंग क्या होती है, क्लियर है? टाइप करें क्लियर है, लेट मी सी कितने लोगों को समझे क्रेविंग क्या है, क्लियर है, टाइप करें प्लीज, एंड मैं आपको टाइप का मौका देता हूं, थैंक यू। यस, टाइप करें क्लियर है, या फिर CH भी टाइप कर सकते हो आप शॉर्ट में। हाँ, क्रेविंग भी टाइप कर सकते हो, जो भी है। क्लेवर है ऐसा भी किसी ने कहा, क्लेवर है, होशियार है, जो भी है चल जाएगा। ओके, वंडरफुल, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। वंडरफुल, अप्रिशिएट एंड ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल ऑडियंस। क्या बात है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ध्यान से सुनिए। अगला शब्द लिख लीजिए सिम्टम में से, और वो शब्द है एंजाइटी। व्हाट्स द वर्ड? एंजाइटी। दोनों चीजों की एंजाइटी है। मोबाइल कोई आपके हाथ से लेके जाएगा तो भी एंजाइटी है, और मोबाइल हाथ में नहीं है तब भी एंजाइटी है, दोनों वक्त, है ना। तो मान लो ये किसी मूवी के गाने जैसा होता है। एक जमाने में कुमार शानू के बड़े बड़े रोमांटिक गाने आते थे, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम, वो हो तुम, ऐसा कुछ गाना था ना। नजर के सामने जिगर के पास। तो ये मोबाइल का वैसे हो जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी फीलिंग आती है, मेरा मोबाइल किधर है, बोले किधर है, उठे बराबर, अरे क्यों नहीं मिल रहा, किधर रखा, इधर तो रखा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोबाइल अगर नजर के सामने नहीं है, हाथ में नहीं है, तो दे फील एम्प्टीनेस। व्हाट्स द वर्ड? एम्प्टीनेस। उनको चाहिए। इवन आई विल टेल यू, दिस काइंड ऑफ किड्स दे गेट अपसेट जब उनकी बैटरी ना कहीं बाहर जाना होता है और लो होती है, तो ड्रामा भी कर सकते हैं आपके लिए, है ना। कि मान लो बाहर जाना है कहीं पे, उन्होंने देख लिया बैटरी 15%, तो हो सकता है वो कुछ चोरी कर दे, खुद को गाली दे दे, या फिर आपको कुछ टेंट्रम दिखाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है जब आपने मोबाइल, मान लो ये ऐसा मोबाइल है और इसको यहाँ रख दिया, फॉर नो रीजन मोबाइल चेक करने की आदत, पार्ट 1, फॉर नो रीजन मोबाइल चेक करने की आदत, एंजाइटी, अरे कुछ मैसेज तो आया होगा। अगर मान लो कोई फेसबुक, तो छोड़ो, बच्चे आजकल फेसबुक पे नहीं होते, इंस्टा पे होते हैं ना। बूढ़े लोग फेसबुक पे है और यंग लोग इंस्टा पे है, तो उन्होंने सेग्रीगेशन भी कर लिया। तो इंस्टा पे अरे किसी ने कुछ कमेंट तो किया होगा, लाइक तो किया होगा, वगैरह वगैरह, तो वो देखते रहते, देखते रहते, एज इफ इंडिया की आबादी हो हर सेकंड में बढ़नी है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखते रहते हैं, एंजाइटी होती है। थोड़ा सा बाहर रख दिया, थोड़ा सा दूर रहे, तो उनको अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है। व्हाट्स द वर्ड? अनकंफर्टेबल का, अनकंफर्टेबल फील आता है उनको। ओके, वो इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। मान लो मैं कई बार ना मौन करता हूँ, तो 5-5 दिन इसको ड्रॉअर में डाल देता हूँ मोबाइल को। ओके, वो तो इसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नजर के सामने और जिगर के पास मोबाइल नहीं है, तो कुछ तो मिस वाला फील आना, जिसे हम कहेंगे एंजाइटी। व्हाट्स द वर्ड? एंजाइटी। हर बार उसको देखेंगे, बार बार चेक करेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है या फिर ऐसे कुछ सिम्टम आ गए, इवन आई विल टेल यू, रिचार्ज खत्म हो गया, वाईफाई बंद हो गया, तो भी इनके टेंट्रम आएंगे, है ना। कभी कभी होता है कि मान लो डेटा कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट वाईफाई है और वाईफाई ऑफ हो गया, दे फील अनकंफर्टेबल। व्हाट्स द वर्ड? अनकंफर्टेबल। तो एंजाइटी भी एक रीजन है। और आखिरी वाला रीजन मैं बताऊंगा सिम्टम्स में, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, तो आखिरी वाला सिम्टम मैं आपको बताऊंगा, और ये किसी ने लिखा भी था कमेंट बॉक्स में। वो सिम्टम है लोगों की जरूरत न होना। व्हाट्स द वर्ड? जिसको मोबाइल का एक्सेस यूज की आदत पड़ गई है, उसको लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है। मान लो इस टाइम का समय है, शाम का समय है, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है, मम्मा बोलती है बेटा दरवाजा बंद कर, मैं थोड़ा बाहर जाके आ रही हूँ। 2 घंटे बाद मम्मा वापस आती है, ध्यान से सुनना, 2 घंटे बाद मम्मा वापस आती है और वो देखती है दरवाजा खुला ही था, और चिरंजीव या बेटी जो भी है वो वही बैठे है। और आप पूछते हो दरवाजा बंद क्यों नहीं किया, अरे वो देखता है, फिर घड़ी की तरफ देखता है, एंड देन दे रियलाइज कि 2 घंटे हो गए, एंड सिर्फ स्माइल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने कार्यक्रम में अगले लेवल पे। हाँ ना, शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स। तो दोस्तों ये कुछ है सिम्टम्स, ये कुछ है सिम्टम्स, और इनको मैं आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूँ। ये सिम्टम अगर आपके बच्चे में है, तो डेफिनेटली 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 आपका बच्चा मोबाइल के ओवर यूज का शिकार है, मोबाइल के ओवर यूज का शिकार है। ओके, सो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मोबाइल का ओवर यूज का रीजन क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 रीजन बताऊंगा।
दो तरह के रीजन बताऊंगा। कितनी तरह के? दो तरह के रीजन बताऊंगा। पहला वाला रीजन होगा बच्चे से रिलेटेड, यस, और दूसरा वाला रीजन होगा आउटसाइड वर्ल्ड का इम्पैक्ट। ठीक है, तो दो तरह के रीजंस मैं बताऊंगा। इनकेस मैं भूल जाऊं तो कोई मुझे याद कर लेना। तो बच्चे के रिलेटेड रीजन तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्लाइड में वो आउटसाइड वर्ल्ड का इम्पैक्ट नहीं है। ओके, मुझे पता है ना मेरी स्लाइड में क्या है, तो अगर अभी याद आया है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, सो दैट आपको दोनों साइड का पता चलेगा। क्लियर है? शॉप हैंड्स। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए, भगवान आपका भला करेगा। यस, बाकी लोग ना डमी हाथ दिखाए एक बार। चलो 99 लोग हैं ग्रुप में, तो मैं ही खुद की एक और एंट्री करता हूँ, 100 कर देंगे। यस, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अरे हो गए 100, क्या बात है, जय श्री कृष्णा। दैट इज हाउ इट इज, हो गए 100, है ना? क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रीजन की। रीजन की, बच्चे मोबाइल को ओवर यूज में क्यों जाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल एक नदी के जैसा है, मोबाइल एक पेड़ जैसा है, मोबाइल भगवान विवस्वान यानी सूरज जैसा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मोबाइल बच्चों का एक बेस्ट फ्रेंड है। व्हाट्स द वर्ड? बेस्ट फ्रेंड है, जो कभी उनको ना नहीं कहता। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। जो कभी उनको ना नहीं कहता, जो कभी उनको कोऑपरेट करने से इनकार नहीं करता, जो कभी उनको नाराज नहीं करता, एवर अवेलेबल, अनकंडीशनल, जैसे है ना भाई। अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ऐसा कभी किसी का मोबाइल बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नहीं बोलता। ओके, तो मोबाइल कंप्लेन नहीं करता, तो मोबाइल सबका दोस्त है। तो ध्यान से सुनिए, मोबाइल को एडिक्ट अगर बच्चा हो रहा है या ओवर यूज कैटेगरी में जा रहा है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, ध्यान से सुनना, वह होता है तनाव। क्या होता है? तनाव। अब तनाव एक ऐसी बला है, या तो फटने के बाद समझ में आता है, या तो समझ में ही नहीं आता है ना। आपने आजू बाजू में देखे होंगे सोसाइटी में कई सारे। अभी इसको मोबाइल एडिक्शन या ये आज के सेशन के साथ नहीं जोड़ेंगे, मैं जो बात अगली करने वाला हूँ एक न्यूट्रल वे से सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका आज के सेशन से संबंध नहीं, बट समाज की स्थिति बता रहा हूँ, चलेगा? नहीं तो मोबाइल के साथ मिक्स करोगे तो तकलीफ होगी। एग्जाम्पल आपने समाज में अभी देखा, रिसेंट पास में अगर पिछले साल 2 साल की बात करें, तो भय्यू महाराज से लेके आज तक कई सारे बड़े बड़े हस्तियों ने सुसाइड कर लिया, हाँ या ना? यस, हमने देखा। तो इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं अंदर एक ज्वालामुखी दबा हुआ था कई दिनों तक। बाहर स्माइल आ रहा था और अंदर एक ज्वालामुखी था, एक दिन फट गया, है ना? अभी आपको भी पता है, हमें भी पता है, कई सारी चीजों में हम जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट करते रहते हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे से एग्री करते हो। कई सारी चीजों में हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं। व्हाट्स द वर्ड? एडजस्टमेंट। तो कभी कभी एडजस्टमेंट होती है, तो एडजस्टमेंट क्या होती है पता है? एडजस्टमेंट क्या होती है? तो मैंने एक बार छोटी बेटी को पूछा, बेटा एडजस्टमेंट का कुछ एग्जांपल दो। तो बोले एडजस्टमेंट मेरे बो के जैसा होता है, बोले यू नो बो। तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से उस तरीके से। उसने मेरे को 1000 चीजें बताई। दिस इज द रियली मोल्डेबल एंड एडजस्टेबल थिंग। अब वो छोटी बच्ची है, ये उसका क्रिएटिविटी था। बट हम कई तरीके से झुकते हैं, अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं एंड कोऑपरेट करने लगते हैं लोगों को या सिचुएशन के साथ, और ये ज्वालामुखी अंदर फटकता है तनाव का। नाउ लेट मी कम बैक टू दिस वेबिनार। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, उस लेवल का शायद हो ना हो, बट आजकल बच्चों में तनाव बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ, बच्चों में तनाव ज्यादा है? यस। उसका रीजन क्या हो सकता है अगर हम ढूंढने की कोशिश करें? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो कई सारी चीजें जो है ना, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे माँ बाप है ना इतने बिजी हो गए कि वो बच्चे के इवेल्युएशन में भी कम पड़ रहे हैं। पहला शब्द याद रखिए, बच्चे के इवेल्युएशन में भी माँ बाप कम पड़ रहे हैं। दूसरी बात, टाइम शेयरिंग में कम पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, टाइम शेयरिंग में कम पड़ रहे हैं। ओके। तीसरी बात, बच्चे को एश्योर करने में भी कम पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इवेल्युएशन गलत हो रहा है। इवेल्युएशन गलत होने का फायदा क्या है? बच्चे को कोई ये बताता नहीं बार 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 कि बेटा तू इस चीज में स्पेशल है। क्या? तो इस चीज में स्पेशल है। ओके। तो क्या होता है, उसको तनाव नहीं आता। जब बच्चे को ये पता ही नहीं चलता कि मेरी खासियत क्या है, तब बच्चा ना हर हर ट्रैप में, हर कंपैरिजन में फंस जाता है। क्या मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स।
तो बच्चे को, ये माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को एटलीस्ट एक चीज में बताते रहे कि बेटा तू इसमें स्पेशल है। ओके, तो तनाव से उत्पन्न होने वाला, आई एम सॉरी, कंपैरिजन से उत्पन्न होने वाला तनाव जो है वो बच्चों की लाइफ से कम हो सकता है। क्लियर है जो बात मैं कर रहा हूँ? ओके, तो कई सारी चीजें होती है, स्टडी है, पीयर प्रेशर है, अलग अलग चीजें वो आएंगे, एक एक फैक्टर आगे आएंगे। बट तनाव जो है ना, किसी भी कारण का तनाव जो है वो मोबाइल के ओवर यूज का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने बोला, मोबाइल हर किसी का अपने मालिक का जीनी होता है, यू नो जीनी। ऐसे ऐसे किया कि वो बाहर आता है, बोलता है हुकुम करो मेरे आका, है ना, ऐसे हुकुम करो मेरे आका। मोबाइल भी ऐसे, मोबाइल को उठा लिया, एक फिंगर लगा दिया, मोबाइल बोलता है चलो मैं तो चालू हो गया, हुकुम करो मेरे आका, है ना। आजकल तो पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट सबसे ज्यादा सिक्योर। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। तो मोबाइल नाराज नहीं करता, तो बच्चा जब भी तनाव में आता है, जब भी इरिटेट होता है, जब भी थोड़ा प्रेशर फील करता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, टाइम पास के लिए, किसी के साथ चैट के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या फिर डोपामिन के डोज के लिए। डोपामिन का डोज क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। यस, तो अलग अलग रीजन है, ये अलग अलग रीजन है। जैसे मैंने कहा कि टाइम पास के लिए हो सकता है, तनाव कम करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, फिर मैंने जैसे कहा चैटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और डोपामिन डोज के लिए। तो ऐसे कई सारी चीजों के लिए बच्चा मोबाइल को हाथ लगाता है। व्हाट्स द वर्ड? बच्चा मोबाइल को हाथ लगाता है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर है तो। यस, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट अमेजिंग एनर्जी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ। एंड मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा कल्पना जी का, पूनम जी का, वेदांत बेटा का, चेतना मैम का, हर्षला मैम का, सारिका मैम का, निकिता मैम, दीपाली मैम, सुप्रिया मैम, चेतना मैम, डॉक्टर मेघा एंड मैं स्वयं। इतने लोग वीडियो पे कई सारे ड्रामे करके सेशन को इंटरैक्टिव बना रहे, तो आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। तो ये कई सारी चीजें होती है ना, तनाव से बचने के लिए करते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा जमाना अलग था, हमें तनाव से बचने के लिए क्या करना है, तो किसी दोस्त के साथ चले गए, आया ना, कभी कोई कविता लिख दी, कभी कोई बुक पढ़ ली, है ना, दूरदर्शन होता था तो वहां तनाव कम नहीं होता था हमारा हमारे जमाने में, है ना। और क्या करते थे हम, मान लो कभी कभी किशोर के गाने सुन लिए, टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के, वही वाली 5-10 कैसेट के ऑप्शन हुआ करते थे। वैसे मेरे पास 60 कैसेट थी एक जमाने में, 60 कैसेट हुआ करती थी मेरे पास वो, तो काफी अच्छा कलेक्शन था मेरा। तो ये चीजें थी। ओके, इवन घर के टेरेस पे जाना भी एक स्ट्रेस रिलीफ का रीजन ये होता था। मंदिर जाते थे हम लोग। अब बच्चे के पास तो क्या है, एक ही मंदिर है, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा मंदिर, जय श्री कृष्णा, ऐसा बच्चे का चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है कि बच्चे क्यों इसमें हो जाते हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल के ओवर यूज में फंस जाते हैं। अब दूसरा, ध्यान से सुनिए, दूसरा रीजन है लोनलीनेस। व्हाट्स द वर्ड? लोनलीनेस। अब ये बात को हम समझते हैं कि चाइल्डहुड जो है ना, इट्स ऑल अबाउट हाई एनर्जी। व्हाट्स द वर्ड? चाइल्डहुड चाइल्डहुड जो है वो इट्स ऑल अबाउट हाई एनर्जी। मतलब क्या, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आपने भी नोट किया होगा कि 20-22 साल तक ना हम उछलते कूदते रहते, खेलते रहते, और उसके बाद एज इफ कि कोई किसी ने वजन रख दिया सर पे या पीठ पे, कोई वजन रख दिया, हम बैठ जाते, तो फिर खेलना वेलना बंद करके बैठ जाते हैं कई सारे लोग, यानी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड मेरे 2-4 अच्छे दोस्तों की वजह से मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ। एंड मेरा कभी गैप नहीं आता, 10 साल से मैं डेली बेसिस पे बैडमिंटन खेलता हूँ। बट ये सब मेरे दोस्तों की मेहरबानी है। ओके, वो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं, खाली बैठने नहीं देते, बोलते चल, है ना। तो आदत पड़ गई, तो हम एक दूसरे को खींच के लेके जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट पे। तो लेट मी कम बैक टू द वर्ड। बच्चे जो होते हैं, चाहे टीनेजर हो, टॉडलर में तो और ज्यादा एनर्जी होती है, हाँ या ना, एक जगह पे बैठता नहीं वो आपको। यानी कभी कभी तो छोटा बच्चा, 7-8 साल से कम वाला बच्चा है ना, हम तो बहुत गेम खेल सकते हैं, गेस द रूम। क्या गेम खेल सकते हैं? गेस द रूम। कि गेस करो अभी वो किस दिशा में गया होगा, किस रूम में। हमको लगता है इधर गया, वो इधर से आता है, फिर हम बोलते इधर कब गया, अरे अभी तो गया था, है ना। आपको दिखता भी नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, होता है बच्चे का। तो एनर्जी, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बच्चों में। क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर लोनलीनेस है, बच्चा अकेला है, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए
ध्यान से सुनिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, और अगर बच्चा छोटा है तो प्लेजर के लिए, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, बच्चा अगर छोटा है तो प्लेजर के लिए, और बच्चा अगर बड़ा है तो सिग्निफिकेंस के लिए वो मोबाइल खेलने लगता है। दो शब्द लिख सकते हो। आप में से कई सारे लोग, मैं देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे आधे लोग तो पेरेंटिंग कोच ही बैठे इधर, है ना। तो दीपाली मैम है, सारिका मैम है, सुप्रिया मैम है, चेतना मैम है, डॉक्टर मेघा है ना। यहाँ पे कौन है, भविष्य मैम है। तो सो मेनी ऑफ दीज आर एक्सपर्ट कोचेस एंड पेरेंटिंग कोचेस। तो ये मेरा भाग्य है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं आज, या फिर सुन रहे हो आप मुझे। जय श्री कृष्णा। बट डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कुछ नोट्स है, ये कुछ है, ये आप भी आगे शेयर करें। ये ना तो मेरी प्रॉपर्टी है, ओके, तो प्लीज इसका यूज करें एंड लोगों तक इसको पहुंचाए। ओके, तो छोटा बच्चा प्लेजर के लिए, ध्यान से सुनना, और बड़ा बच्चा सिग्निफिकेंस के लिए मोबाइल में फंस जाता है। अब प्लेजर वाले बच्चे क्या करते हैं पता है, हाई स्पीड 3D गेम खेलते हैं। व्हाट्स द वर्ड, हाई स्पीड 3D गेम खेलते हैं। उसमें भी अगर बैकग्राउंड में म्यूजिकल इफेक्ट हो तो उनको और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा मजा आता है। अब बड़े बच्चों में क्या होता है, बड़े बच्चे में कंपटीशन वाले गेम आ जाते हैं, हाई स्पीड होते हैं, 3D गेम होते हैं, बट रैंकिंग वाले गेम ज्यादा चलते हैं बड़े बच्चों में। रैंकिंग वाले गेम मतलब क्या, कि एक बच्चा बोल रहा है तेरा कितना लेवल चल रहा है, वो बोलता है आई एम एट 103, वो बोलता है मैं 107 पे हूँ। तो अगले दिन सुबह तक 120 तक जाने तक बच्चा सोता ही नहीं है। फिर सुबह जाके उसको बोलता है आई एम एट 120, तो वो बोलता है मैं 22 पे ऑलरेडी आ चुका, तू सो रहा नहीं था तो मैं क्या कहाँ सो रहा था। तो ये एक जमाने में स्टडी के ऐसे कंपटीशन चलती थी ना हॉस्टल पे, कि पार्टनर के सोने के बाद लोग उठ के स्टडी करते थे ताकि पार्टनर से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। आज पार्टनर के सोने के बाद मोबाइल का लेवल क्रॉस करते हैं लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सिग्निफिकेंस के लिए, व्हाट्स द वर्ड, सिग्निफिकेंस के लिए। तो अभी ये दो शब्द जरूरी है, लिख लीजिएगा प्लीज। एक है प्लेजर, दूसरा है सिग्निफिकेंस। क्योंकि इस चीज की प्राप्ति के लिए बच्चा अगर मोबाइल के पास जा रहा है तो इसका अल्टरनेट कुछ सॉल्यूशन देके हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉब्लम ही तो सॉल्यूशन होता है ना, है ना। एवरी प्रॉब्लम इन इटसेल्फ गिव्स यू द हिंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो लोनलीनेस है, व्हाट्स द वर्ड, लोनलीनेस है। बच्चा अगर अकेला है तो वो मोबाइल पे ही अलग अलग लेवल क्रॉस करके वर्चुअल वर्ल्ड में दादा बन जाता है। मुंबई का भाई कौन, तो एक बोलता है सत्या भाई, दूसरा बोलता है भीको मात्रे, है ना। यस, तो ऐसा होता है, सिग्निफिकेंस की लड़ाई है। तो लोनलीनेस अगर बच्चे का है, बच्चे के फ्रेंड नहीं है, आजकल ये हो रहा है ना, ये अलग अलग सोसाइटी में, क्वारंटाइन में तो घर में बिठा दिया था। अब कितनी देर रामायण महाभारत करके भगवत गीता सुनेंगे ना बच्चे। हमारा ठीक है यार, हमारा भी, यानी आप में से कुछ लोग बोलोगे सर आपका ठीक है हमारा ठीक नहीं, हम अभी तो मैं जवान हूँ वाला फील आ सकता है आपको, हम तो रिटायर्ड है ना। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात ये है, फिर भी हमने देख लिया रामायण महाभारत, देख लिया ना क्वारंटाइन में। यस, हाँ, तो आप भी मेरे ही लेवल के हो। तो पॉइंट क्या है, हमें ये बात समझनी चाहिए, बच्चा अगर अकेला है तो क्या करना है, सॉल्यूशन की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी। व्हाट्स द वर्ड है, क्रिएटिविटी। बच्चे को अगर क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज ना मिले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्रिएटिविटी दिखाने की एक्टिविटी मौके ना मिले, तो फिर से एक बार बच्चे का जो सेल्फ है वो डेवलप नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जाम्पल मैं आप सबको, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज रिलेट करें मेरी बात के साथ। जब हम छोटे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम छोटे थे तो हमें अप्रिसिएशन किस चीज का मिलता था, तो कोई भी रिलेटिव आते थे तो कोई बोलता था ये ना बहुत अच्छी पोएम गाती है, बोले हमने पोएम गा ली, हमारी क्रिएटिविटी होगी। किसी ने बोले मैंने तो एक बार ना, ध्यान से सुना, मैंने एक बार हाथी निकाला था, व्हाट्स द वर्ड, ड्राइंग की थी, हाथी निकाला था, ऐसी सूंड थी वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक किया, और मामा को मैंने दिखा दिया, मेरे मामा जी आ गए। तो मामा जी ने बोला ये क्या कहते हैं, मूषक जी तो आ गए, गणेश भगवान कहाँ है। मैं बोला अरे यही हाथी है, चूहा नहीं है। ओके, तो उस दिन के बाद मैंने पेंटिंग छोड़ दी। फिर आई थिंक 7वीं कक्षा में एक बार मैंने एक पैरेट निकाला था, वो ठीक ठाक निकला था। उसके बाद मैंने कभी पेंटिंग का ट्राई नहीं किया। बट हमारे जमाने में क्रिएटिविटी हमारी एक्शन से, एक्टिव एक्शन से, हमारे कुछ करने से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, हाँ या ना, हाँ या ना।
तो बच्चे अलग अलग गेम खेलते थे, घर घर खेलते थे, प्रॉब्लम सोल्यूशन खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे हर जगह पे क्रिएटिविटी यूज होती है। छुपने की अलग अलग जगह ढूंढना, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह पे जाते हो। एक बार तो छुपन छुपाई में मैंने क्या कर लिया पता है, वो गया 1 to 10 काउंट करने, मुझे भूख लगी थी, मैं घर पे आ गया। फिर मैं 45 मिनट्स बाद वापस गया तो वो मुझे अब तक ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ छुप गया। तो हमारे बचपन में ना ये सब चीजें नेचुरली इन्वॉल्व थी, है ना। अब क्या हो गया पता है, क्रिएटिविटी क्या है, तो बच्चे को इतनी जल्दी स्कूल में डाला जाता है कि उसकी क्रिएटिविटी मतलब मामा जो करे वो मेरी क्रिएटिविटी। याद करना, बच्चे के पहले दो असाइनमेंट या फिर क्या कहते हैं उसे, जो घर में प्रोजेक्ट वर्क कौन करता है। तो बच्चे को पता होता है कोई भी अच्छी चीज करनी तो मम्मा है ना, वो शाहरुख खान की मूवी जैसा मैं हूं ना। तो बच्चा बोलता है मम्मा है ना, मेरे को क्या, मैं सो जाता हूँ, मम्मा रात को सब काम निपटाने के बाद होमवर्क करके बैठेगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट, कई बार ऐसे हो रहा है आज। तो द पॉइंट विच आई वाज शेयरिंग विथ यू कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी जो है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी बच्चों को ऐसी चीजों में लाता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे अगर क्रिएटिव एक्टिविटीज में हैं, और ध्यान से सुनिए, शब्दों को ध्यान से सुनिए प्लीज, उनकी एबिलिटी को चैलेंज करने वाले, पॉजिटिवली चैलेंज करने वाले अगर फैक्टर्स है, तो बच्चा अच्छे अच्छे कामों में एंगेज हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लो, सारिका मैम का एक फोटो मैंने देखा था एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट फोटो। तो ये रही सारिका मैम आपकी स्क्रीन पे, जय श्री कृष्णा मैम। इनका एक फोटो देखा था इनके बच्चों का, कि वो बच्चे जो है उनके, वो दोनों बुक पढ़ रहे थे, है ना, बुक पढ़ रहे थे एंड रियली अप्रिशिएट दैट, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये कब होता है, ये कब होता है, जब बच्चे को सिग्निफिकेंट फीलिंग दी जाए, जब वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स। बट अगर उसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है, माता पिता अगर दिन भर बाहर है, ओके, और उसको बार बार स्पेशल फील करवाने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, एक्शंस को, बच्चे को नहीं, हमने सीखा है पेरेंटिंग में, है ना, बच्चे से प्यार करना है बट अप्रिशिएट एक्टिविटी को करना है, एक्शन को करना है। गाली भी एक्शन को देनी है, तूने अच्छी पढ़ाई नहीं की, है ना, तो पढ़ाई ज्यादा होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ओके, हमेशा उस पर फोकस करना है। तो क्रिएटिविटी अगर कम होती है, ध्यान से सुन लेना, तो भी बच्चे ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं। क्रिएटिव बच्चे इसमें नहीं फंसते। आगे देखिए, लो सेल्फ एस्टीम, व्हाट्स द वर्ड, लो सेल्फ एस्टीम, ये अगला शब्द है। आई रिपीट, लो सेल्फ एस्टीम मतलब जिसे कहते हैं ना खुद के प्रति, खुद की वैल्यूएशन होती है ना, एक खुद की वैल्यूएशन। अगर मान लो किसी बच्चे की खुद की वैल्यू कम है, और उसको अगर ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, है ना, मेरे फ्लॉज को हाईलाइट करेंगे, तो ऐसा बच्चा ग्रुप में जाना नहीं चाहता। और अगर वो ग्रुप में नहीं जा रहा है तो फिर वो लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा, और लोनलीनेस पे हमने ऑलरेडी बात की है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे भी वही रेमेडी आती है कि आप बच्चे को स्पेशल फील करवाएं। व्हाट्स द वर्ड, स्पेशल फील करवाएं। बच्चा भले ही 15 चीजों में अच्छा नहीं है, ध्यान से सुन लेना, एक चीज में अच्छा है इनफ है, एक चीज में अच्छा है इनफ है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। तो ये भी बहुत ही जरूरी फैक्टर है। क्लियर है, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो टाइप करे वाओ, टाइप करे वाओ, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, messages are really and literally flowing, amazing amazing, क्या बात है, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। लो एस्टीम क्लियर है, कोई डाउट नहीं आया है आपको? अगर है तो बाद में पूछ लीजिएगा, विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, पीयर्स, व्हाट्स द वर्ड, पीयर्स यानी उनका ग्रुप क्या है, संगत, संगत है ना, उनके सखा, सखा सखा, सोबती, दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी नाम दोगे हम, है ना, दोस्त दोस्ती जो भी होता है वर्ड, ओके, समझिए बात को, ओके। तो ये जो होते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये जो होते हैं वो एज अ ग्रुप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें दो बातें आती है। एज अ ग्रुप अगर उधर ही हर कोई किसी कंपटीशन में लगा है, एग्जांपल पबजी है, ब्लू वेल था एक जमाने में, मैंने, मेरा तो पेपर पे आर्टिकल आया था लंबा चौड़ा ब्लू वेल पे, ओके। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि मान लो ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, उसके अनुसार बच्चे ना खुद को एडजस्ट करने जाते हैं।
बच्चे खुद को एडजस्ट करने जाते हैं, उसमें भी ट्रैप हो जाते हैं, उसमें भी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हैव अ लुक। यानी ये 2017 की बात है, जहां पे हमने ये ब्लू व्हेल पे एक आर्टिकल लिखा था, है ना। मेरा वर्डप्रेस पे भी है, पुढ़ारी नाम के एक पिक्चर पेपर में भी मेरा आर्टिकल आया था ब्लू व्हेल पे। व्हाट्स द वर्ड? ब्लू व्हेल पे। ओके, तो गिव मी 1 मिनट। अगर यहाँ पे और कुछ दिखाने लायक है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ब्लू व्हेल नाम का भी एक गेम था, जहां पे बच्चे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। व्हाट्स द वर्ड? कॉम्पीट कर रहे थे, एंड वो गलत चीजों में फंस रहे थे। गिव मी 1 मिनट, अगर कुछ मिलता है तो। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी दिखा दूंगा आपको डिटेल। ओके, तो पीयर्स की बात कर रही है, तो अगर मान लो एज अ ग्रुप किसी चीज को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो बच्चे को लगता है मैं पिछड़ ना जाऊं ग्रुप में, है ना। वी वांट टू बी लाइक फ्रेंड्स। ओके, तो पिछड़ ना जाओ इसलिए भी बच्चे ना पीछे पड़ जाते हैं। मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे डेटा कनेक्शन चाहिए, आई शुड बी हैपनिंग एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, है ना। एक बच्चे का किस्सा सुना था वहां आपको मैं। एक बच्चा था, वो इतना नाराज हो गया मोबाइल ना होने की वजह से। रीजन ये था कि एक दिन उसका क्लास नहीं था, ध्यान से सुनिए, एक दिन उसका क्लास नहीं था और बच्चा क्लास को चला गया, वहां कोई नहीं आया, वो अकेला बच्चा आया था। ओके, तो फिर नेक्स्ट डे उसने दोस्तों को पूछा कि यार कल क्लास नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं। बोले तू व्हाट्सएप पे नहीं है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था ना, क्लास कैंसिल हो गया। आई विल टेल यू, 3 दिन तक बच्चा, ध्यान से सुनो, क्लास में नहीं गया, मम्मी पापा को पकड़ के रखा, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, वो ग्रुप में जाऊंगा तभी क्लास में जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर मैं रिलेट कर रहे हो तो। कई बार ये पीयर प्रेशर आने से पहले बच्चे को हमें सजग करना पड़ेगा, अवेयर करके रखना पड़ेगा। एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ या ना, हाथ दिखाए प्लीज। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला फैक्टर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो पीयर प्रेशर एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद एज। व्हाट्स द वर्ड? एज मतलब क्या? उम्र। बच्चे की उम्र भी डिसाइड करती है कि बच्चा कौन से वाले ट्रैप में जा सकता है। बच्चे की उम्र भी डिसाइड करती है कि बच्चा कौन से ट्रैप में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो, जस्ट इमेजिन करो ये शिनचैन है, फिर वो 2-3 कॉकरोच या कुछ आते हैं, उगी टूगी कुछ, है ना, कार्टून में। फिर छोटा भीम आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार ये जो स्टोरीज होती है, जहाँ पे बहुत अच्छा कलर है, ड्रामाटाइजेशन है और वर्ड भी है, भीम ये लो, छुटकी, ऐसे वाले जो होते हैं ना, बच्चे एक्साइट हो जाते हैं। ये रिदम की वजह से, ये आवाज की वजह से, वो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, वो एक्शन की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़े बच्चे का अलग चीज होती है। तो एज भी बहुत मैटर करता है इसमें। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर बच्चा आपका छोटा है, 22 साल से कम है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी रिलेटिवली कम होती है, जिसे हम कहते हैं ना मैच्योर नहीं हुआ, ये शब्द हम यूज करते हैं। तो उसका प्रीफ्रंटल लोब उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो बच्चा गलत डिसीजन में या ट्रैप में फंस जाता है। मतलब क्या? इच्छा और भोग के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाता है बच्चा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इच्छा और भोग के प्रति, यानी उसको तुरंत प्लेजर चाहिए, तुरंत प्लेजर चाहिए। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो एज भी मैटर करता है। व्हाट्स द वर्ड? एज भी मैटर करता है। ओके, तो ये कुछ रीजन थे। और कोई रीजन है क्या? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और एक रीजन है स्टडी। व्हाट्स द वर्ड? स्टडी। ध्यान से सुनिए, अगर बच्चे की स्टडी बोरिंग तरीके से हो रही है, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं हो रही है, तो भी बच्चे मोबाइल जैसे या फिर टीवी जैसे मजेदार चीजों के पीछे लगते हैं। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। आप हमारा बचपन याद करो। स्टडी यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन, है या ना। कई सारे एक्टिविटी करते थे हम स्टडी में। ओके, अभी तो स्टडी अलग हो गई है। अब ये तो ऑनलाइन स्टडी पे तो भगवान बचाए, है या ना।
तो टीचर को पता ही नहीं है कैमरा के पीछे कौन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा था, मैं एक सेशन ले रहा था और मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठी थी, ऐसे ऐसे मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठी थी और फिर उसके पापा ने मुझे बोला, सर आप इस भ्रम में हो कि वो आपको सुन रही है, एक्चुअली वो यूट्यूब वीडियो देख रही है। आपको लग रहा है ऐसे देख रही है, तो कैमरा के सामने हुआ ही, शी इज एक्चुअली वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये आजकल काफी मुश्किल हो गया। तो स्टडी इंटरेस्टिंग अगर बन जाती है, क्रिएटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने मेरे कल के ही पेरेंटिंग सेशन में 3-4 चीजें बता दी, पेरेंट को सिखाई थी। हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर? और अच्छी थी टेक्निक? कोई फीडबैक दे सकता है क्या? दे सकता है तो टाइप करे। क्या टाइप कर सकते हो, है ना? ग्रेट टाइप करे, ग्रेट, GR8, ग्रेट टाइप करे, ग्रेट। अगर आपने कल वो आपको अच्छी लगी थी टेक्निक्स, तो लेट मी सी कि क्या कोई रिप्लाई आते हैं। ओके, कौन कौन था कल? एंड बस, हाँ, तो यस आई हैव गॉट सम रिप्लाई, बट ये प्राइवेट पे क्यों आ रहे? क्या मैंने सेटिंग बदल दी है? ओके, नहीं सेटिंग तो नहीं है। हाँ तो चलो, ये कुछ लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले नहीं है ना, तो ये थोड़ा लेट आते हैं। कुछ लोग बहुत फास्ट रिप्लाई करते हैं। ओके, तो कई सारी टेक्निक होती है जहाँ बच्चे की स्टडी इंटरेस्टिंग बने। व्हाट्स द वर्ड? इंटरेस्टिंग बने। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। अगर इंटरेस्टिंग स्टडी नहीं है तो बच्चा वहां जाएगा जहां पे उसका इंटरेस्ट आएगा। अब ध्यान से सुनिए, मोबाइल के पास क्या है? दीवार का डायलॉग। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है ना? तो बोलता है मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट बुक है जो बोरिंग है। एग्जाम्पल, एक बच्चा बोलता है आज मेरे पास कलर्स है, म्यूजिक है, रिदम है, 3D है, हाई स्पीड है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। व्हाट? ब्लैक एंड व्हाइट बुक है जो बड़ी बोरिंग है, तो किसको चुनोगे आप? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोरिंग स्टडी मेथड्स भी बच्चे को मोबाइल एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। यस। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हम फ्राइडे में देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। तो मैं आज का पार्ट 2 लेना चाहूंगा, एक्सटर्नल रीजंस का। क्या था वो वर्ड? मुझे कृपया किसी कोई टाइप करके बताए। मैंने एक वर्ड याद दिलाया था आपको, तो कृपया टाइप करें वो वर्ड क्या था। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आउटर वर्ल्ड का इम्पैक्ट क्या है, या फिर ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है बच्चे के एडिक्शन में। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है, उनमें मान लो समथिंग लाइक फेसबुक एक बड़ा नाम आता है, गूगल एक बड़ा नाम आता है ना? 2 कंपनीज का नाम बहुत बड़ा है। ध्यान से सुनिए इसको। अब क्या हो गया, इन्होंने एक ट्रेंड एस्टेब्लिश किया। वो ट्रेंड क्या है? ध्यान से सुनिए। वो ट्रेंड ये है कि वो एड, जो स्पॉन्सर्ड एड है ना, वो आपके पीछे लगा देते हैं। बराबर है ना? तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट मी जस्ट चेक कि क्या, यस, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ये मार्केट चलता कैसे है। क्या चाहिए लाइव एग्जांपल? डायरेक्ट लाइव अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जा रहा हूँ मेरे फेसबुक पेज पे। सो दिस इज वेयर आई एम, एंड ये चला मैं मेरे आरसी नाम के, नहीं मेरे फेसबुक पेज पे नहीं, मैं मेरी वॉल पे जा रहा हूँ। तो ये मैं मेरी वॉल पे हूँ, हैव अ लुक। अब यहाँ पे आपने देखा एक पोस्ट दिखे मैंने, यस, ओके। एक पोस्ट हो गई, ये दूसरी पोस्ट हो गई, तीसरी पोस्ट हो गई, चौथी पोस्ट हो गई, ये 5वीं पोस्ट हो गई। ध्यान से सुनिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक। कैन यू सी? अब एक ऐड आ गई। क्या आप देख पा रहे हो ऐड को? यहाँ पे शो ऑफ हैंड्स अगर आप ऐड देख पा रहे हो। आगे बढ़ते, थोड़ा सा और जाता हूं मैं नीचे। मान लो एक पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, ओके, ये 4 पोस्ट। अभी ऐड आनी चाहिए, देखो आ गई ऐड, शो ऑफ हैंड्स। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, ओके, 4 हो गए। ये देखो ये 5वीं को ऐड आ गई। आर यू एबल टू हैव अ लुक हियर? तो हर 5 पोस्ट बाद एक ऐड आती है। ध्यान से सुनना, 6ठी पोस्ट ऐड होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब ये ऐड लोग देखेंगे कब? तब जब आप और हम फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, हाँ या ना? अदरवाइज वो ऐड कैसे दिखाएंगे? अब आपने और हमने सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल में, भले गेम के माध्यम से हो, ध्यान से सुनिए,
चाहे लाइक्स कमेंट के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, लिंक्डइन के माध्यम से हो, हर एक जो भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग, ध्यान से सुना है, इंक्लूडिंग टीवी ऑल्सो। टीवी का उनका बिजनेस क्या है? आपको एंटरटेन करना उनका बिजनेस है क्या? आपको उनके क्लाइंट के प्रोडक्ट दिखाना उनका बिजनेस है ना? टीवी का बिजनेस क्या है? टीवी के चैनल चलते कैसे है? तो उनके क्लाइंट के ऐड आप देखते हो इसलिए वो चलते हैं, है ना? टीआरपी, व्हाट्स द वर्ड? टीआरपी। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और या तो मुझ पे विश्वास करें या फिर खुद गूगल करके परख ले। आप देखिए यूज ऑफ, ध्यान से सुनिए, यूज ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये तो कॉम्बिनेशन करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग। तो उनके पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है। साइकेट्रिस्ट मतलब डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर जो मेडिकल के एजुकेशन लेते हैं। देन दे हैव व्हाट? दे हैव साइकोलॉजिस्ट। देन दे हैव व्हाट? म्यूजिक थेरेपी स्पेशलिस्ट। व्हाट्स द वर्ड? म्यूजिक थेरेपी स्पेशलिस्ट। कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग म्यूजिक का हमें परिणाम होता है ना, अलग अलग एंगेजिंग म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक है तो हम ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। यस, इसलिए तो मूवी में हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है 20 यानी पूरा अक्रॉस द मूवी। तो म्यूजिशियन होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये सब हमारे ब्रेन पे काम करते हैं और फिर गेम बनते हैं। ध्यान से सुनिए। तो आपके बच्चे को जस्ट इमेजिन करे, ध्यान से सुनिए, इमेजिन करे कि बच्चा है और किसी के पास बच्चे की पूरी जानकारी है, बच्चे का दिमाग कैसे काम चलता है इसकी पूरी जानकारी है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। somebody has full information, और वो सब ध्यान में रख के, यानी ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, ग्रेट साइकेट्रिस्ट, ग्रेट जिसे कहते हैं म्यूजिशियंस, ग्रेट एनिमेटर्स, ध्यान से सुन लेना, ग्रेट एक्टर्स, ये सब का कॉम्बिनेशन करके अगर बच्चे के सामने कुछ रखा दिया जाए, ध्यान से सुनना, और बच्चा अगर उसको देखने के लिए, बार बार देखने के लिए और यूज करने के लिए मजबूर अगर हो जाए, तो दोष क्या सच में बच्चे का है? आंसर इज एब्सोल्यूट नो। ध्यान से सुनिए, ये लोग ना अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आपके बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे का छोड़ो, आपका भी है ना? तो ये आकर्षित करने के लिए साइंटिफिकली डिजाइन है। अब ध्यान से सुनिए एक बाजू में ना ये अरबोपति कंपनियां उनकी स्ट्रेटजी के साथ, उनके एक्सपर्ट के साथ, और दूसरी साइड में ब्लैक एंड व्हाइट बुक, एक माँ जिसके पास, जो भी बहुत बिजी है, और एक पिता जो कि महीना में 2 बार ड्यूटी करता है पेरेंटिंग की। ध्यान से सुनिए, माफ करे अगर कोई ज्यादा करता है तो, है ना, महीना में 2 बार आके वो बच्चे को दिखा के जाता है कि आई एम हियर, है ना, क्या चल रहा है, तेरा स्टडी कर रहा है कि नहीं, मम्मा क्या बोल रही थी, हाँ ठीक से कर, नहीं तो मैं देख लूंगा, खत्म, फिर 15 दिन बाद मिलेंगे, है ना। मम्मा बेचारी रोज आ जाती है, कभी कभी 3-3 घंटे में एक बार आ जाती है अपना रोल प्ले करने, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, माँ विलन बन जाती है। अब ध्यान से सुनिए, रिदम नहीं है, कलर नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है बुक्स में। माँ अकेली है, वो भी बहुत बिजी है, 1000 काम करते रहती है, अष्टभुजा है माँ। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक, ध्यान से सुनना, थैंक यू थैंक यू, नहीं सच में माता तो अष्टभुजा ही होती है ना, चाहे आप हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, या चाहे मेरे बच्चे की माँ हो, है ना, माता तो अष्टभुजा होती है, कई सारे काम करते रहती है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये अष्टभुजा इतनी बिजी लेडी बीच बीच में घंटे में 5 मिनट आके एक बार झाँक के जाती है, बस कर अभी वो मोबाइल रख दे और स्टडी को कर, वापस जाती है अपने काम में, बिजी होती है, बच्चे को पता है, हाँ हाँ 3 बार किया तो 1 घंटा मिल जाता है बोनस, है ना। अब ध्यान से सुनिए, ये माता वो साइंटिस्ट के साथ, वो साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ, वो म्यूजिशियन के साथ, एनिमेटर के साथ, हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे लड़ेगी, कैसे लड़ेगी। और अगर माँ नहीं लड़ सकती, माँ नहीं लड़ सकती तो बच्चा तो ट्रैप होगा ना, हाँ। दैट इज वाई मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया, ध्यान से सुनिए, पहले ही पार्ट में बताया, आपका बच्चा अगर मोबाइल का ओवर यूज कर रहा है तो आपके बच्चे को मदद की जरूरत है। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 7 स्टेप फॉर्मूला, क्या बताऊंगा, 7 स्टेप फॉर्मूला कि किस तरीके से आप आपके बच्चे की मदद कर सकते हो।
और इसके लिए हम मिलेंगे शुक्रवार की शाम को 6 बजे। जय श्री कृष्णा। और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1 घंटा लगेगा मुझे, बट सही तरीके से मुझे लगता है 20-25 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा 7 स्टेप फॉर्मूला एंड देन वी कैन हैव डिस्कशन। यस, ओके। तो आप आपके क्वेश्चंस ग्रुप में भी डाल सकते हो, हमारे एक्टिव पेरेंटिंग ग्रुप में, ओके, या फिर यहाँ पे भी आके पूछ सकते हो।